क्या आइए बगैर किसी ताखीर के सिर्फ आप इतना समझिए कि पिछले 4-5 साल में निज़ामत में जो सफ़र रहा है हिंदुस्तान के 3-4 सूबों में, कम से कम 5 सूबों में मोहतरम दिल खैर आबादी साहब के साथ प्रोग्राम पढ़ने का मौका मिला है। लेकिन मैं आज इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मैं कहीं ये नहीं कह सकता कि फलां सूबे वाले या फलां जिला वाले सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ये मऊ, वलीदपुर, खैराबाद, खुदा की कसम ये पहली मिसाल है मेरी निगाहों के सामने में। शख्सियतें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत बड़े बड़े शोरा होते हैं, लेकिन एक बात रही है कि घर के लोग उनकी कदर नहीं करते। लेकिन ये दिल खैर आबादी साहब का तुर्रे इम्तियाज और ये दिल खैर आबादी साहब की अजमत और उनका जो मैंने मकाम देखा है कि खुदा की कसम जितनी मोहब्बत बिहार वाले करते हैं, उड़ीसा वाले करते हैं, झारखंड वाले करते हैं, मैं समझता हूँ उन तमाम की मोहब्बतें कच्ची और कच्ची हैं, हेज है। खैराबाद, वलीदपुर और मऊ ने सबसे ज्यादा मोहब्बतें दी है दिल खैर आबादी को। यही वजह है कि पूरी दुनिया अदब में मेरे ख्याल से मैं ये कहता हूँ कि आज हिंदुस्तान का कोई ऐसा जलसा या हिंदुस्तान का कोई ऐसा नातिया मुशायरा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक एक मुतशायर या कोई नाथा उस प्रोग्राम में मोहतरम दिल खैर आबादी साहब का कलाम न पढ़ते। एक एक शादी में, एक एक मिलाद में लोग पढ़ते हैं। ये मैं समझता हूँ अहदे हाजिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र रिसालत मुआद के हवाले से जो पहचान दिल खैर आबादी साहब को अता की है वो किसी और के हिस्से में अब तक नहीं आई है। आइए मैं इन 4 मिसरों के साथ नातिया शायरी में आज नहीं पढ़ूंगा, इनको बुलाने से पहले ये 4 मिसरे पढ़ूंगा कि जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं। जो लोग सुनना चाहते हैं हाथ उठाकर एक मरतबा कहें सुभान अल्लाह। कि जैसे अंदर वैसे बाहर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं और कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाके कुछ लोग समंदर होते हैं, तब जाके कुछ लोग समंदर होते हैं। आइए मोहतरम दिल खैर आबादी साहब आपके खूबसूरत समातों के हवाले आप जब तक चाहें दिल साहब को सुने और उनके कलाम को सुने। के ऐलान ये है कि कल यानी आज यानी 4 तारीख बरोज़े जुमा बाद नमाज इशा मोहल्ला दक्षिण इब्राहिमपुर के अंदर एक बहुत अज़ीमुश्शान जलसा सीरतुन नबी का इनकाद किया गया है, जिनके मेहमान खुसूसी और मुकर्रिर खुसूसी हजरत मौलाना अबू ज़र अब्दुल रब साहब कासमी मदनी जौनपुरी शेखुल हदीस जामियतुर रिशाद आजमगढ़ और खतीब बाकमाल हजरत मौलाना सादिक साहब कासमी मौलवी उस्ताद मदरसा अरबिया रहमानिया वलीदपुर हैं। आप तमाम हजरात शिरकत फरमाएं। मोहतरम दिल खैर आबादी साहब आपके खूबसूरत समातों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रात, रात के 2 बजे मैं तमाम वलीदपुर के जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, खुसूसन वो बच्चा जो अल्हम्दुलिल्लाह काबिल दीद है और काबिल रश्क है, काबिल फ़ख्र है। जनाब मोहतरम शाहिद जमाल बाबू को मैं अपने दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके तमाम रफ़क़ा को एक एक फ़र्द को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। तकरीबन 15 गांव से यहाँ पे तशरीफ़ लाया हुआ ये मजमा और हिंदुस्तान के तकरीबन 5 सूबे के यहाँ मौजूद हैं। मदरसा मंबाउल उलूम खैराबाद जिसका मैं तालिब इल्म हूँ और तमाम दीगर इलाके के मदारिस के वो तलबा आज मौजूद हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी दुआएं हमेशा हम लोगों के साथ रहा करती हैं। आज
जनाबे साजिद खान साहब जैसा बतलाया कि 2500 साल हकीकत में आजमगढ़ के एक एक फर्द, मऊ के एक एक फर्द के लोगों का मुझ पर बहुत एहसान है। और ये साजिद खान साहब खुसूसन इनका एहसान है मेरे ऊपर कि आपने बहुत बड़े बड़े मुशायरे पढ़ा करके मुझे बड़ा बनाने की कोशिश की है। चेयरमैन मोहम्मद अली साहब साबिक चेयरमैन वलीदपुर यहाँ पे तशरीफ फरमा है। आबरूए नौजवाना ने खैराबाद जनाबे हाजी मोहम्मद शाहिद रजा साहब तशरीफ फरमा है। सगीर प्रधान साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा है और दीगर हजरात तशरीफ फरमा है। मैं किनका नाम लूँ और किनको छोड़ दूँ, मैं सभी हजरात को शरीक करता हूँ। मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब दामद बरकातुहू, मौलाना मोहम्मद रागिब साहब, ये तमाम उलमा की दुआएं चाहते हुए एक मतलब वलीदपुर की धरती पर मैं पढ़ना चाहता हूँ। जरा मोहब्बत से सुन करके बतलाइएगा, मैं मोहब्बत से पढ़ना चाहता हूँ। मुलाहिजा फरमाइए, सुनिएगा। ये अगली सफ में जो तमाम पिछली सफ के इमाम बने बैठे हैं, ये समझ लीजिए कि आपको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। बोलेंगे इंशाअल्लाह। मैं वो शायरी पेश करूंगा जो कभी मैंने सुनाई नहीं, मतलब पेश करता हूँ बतौर खास। मुलाहिजा फरमा ले। और एक ऐलान भूल गया, वरना बीरा वाले कहेंगे दिल खैराबादी ने गलत किया है। 10 नवंबर धीरा में एक मुशायरा होने वाला है, जलसा होने वाला है, जिसमें हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब होंगे और दीगर उलमा हजरात होंगे। आइए मतलब पेश खिदमत है, समाज फरमा लें। आ गई चाय पीछे से दीजिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। पीछे चले जाओ बाबू। अच्छा, मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब किसी को खाता पीता देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है। आइए नाते पाक पढ़ने वाला हो तो एक बार दर्द पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरा इलाका, मैं जनाबे आफ्ताब रहबर फारूक दिलकश शमसुल हुदा वलीदपुरी और ये तमाम शोरा को मैं अपनी तरफ से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये मतलब पेश करता हूँ कि तफ बजाती, सुभान अल्लाह, सुनिएगा कि तफ बजाती है खुशी से। मैं इशारा करूँ आप बोलेंगे कि तफ बजाती है खुशी से, तफ बजाती है खुशी से। बच्चियां अंसार तैयार हो जाइएगा कि तफ बजाती है खुशी से, तफ बजाती है खुशी से। बच्चियां अंसार तफ बजाती है खुशी से। ये काला चश्मा पे जैसा मेरे भाई ने कहा असलम परवाना साहब, ये असल क्या है जानते हैं? ये मजमे को बुरी नजर न लगे इसलिए काला ये चश्मा लगाया है। ये इसकी ताबीर है भाई। हम लोगों का जब बचपना था मैं तो काला वैसे ही हूँ, मगर फिर भी
जब माँ नजर की नियत करती है तो कितना भी काला लड़का हो, खुदा की कसम काजल उस पर जब लग जाता है तो क्या खूबसूरती बढ़ जाती है। मतलब पेश करता हूँ एक बात तरफ से कहने सुभान अल्लाह कि दफ बजाती है खुशी से, दफ बजाती है खुशी से बच्चियाँ वलीदपुर हो, हीरा हो, मोहम्मदाबाद हो, कोयरिया पार हो, पूरा मारूफ हो, घोसी हो, खैराबाद हो, इब्राहिमपुर हो, वलीदपुर हो, जहानागंज हो, करहा हो, तमाम लोगों की जानिब से ये शेर हाजिर करता हो। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अंसार की, बच्चियां अंसार की। साजिद भाई और हाजी शाहिद रजा साहब, अब तक जो नोट नहीं निकली है, अब देखिएगा ये शेर कैसे गुलामे मुस्तफा से नोट निकल पाता है। आपने फकीरों को सुना है, फारूक फकीर, आफ्ताब फकीर, असलम फकीर, ये इंटरनेशनल फकीर खड़ा है। अब दस्तक दे रहा है उनकी जेबे खास पर माले गनीमत निकालने के लिए। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह कि बच्चियां अंसार की, गुंबदे गुंबदे खजरा का फोटो, बोले बोले सुभान अल्लाह कि गुंबदे 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 खजरा की फोटो, गुंबदे खजरा का फोटो छाप कर नामा निगार, गुंबदे खजरा की फोटो छाप कर नामा निगार, छाप कर नामा निगार, ये गुंबदे जहाँ से भी तूने बढ़ा दी, जहाँ से भी तूने बढ़ा दी अहमियत अखबार की। अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, मोहतरम दिल खैराबादी। और शुक्रिया, मैंने जो कहा साजिद खान साहब ने खान होने का अपना दिखलाया है कि नोटों के सरदार को हमारी जेब में पर बना करके भेज दिया है। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह कि गुंबदे खजरा की फोटो छाप कर नामा जहाँ
जहाँ से भी तूने बढ़ा दी अहमियत अखबार की, जहाँ से भी तूने बढ़ा दी अहमियत अखबार की। अब ये शेर इंशाअल्लाह आपके मिजाज मुअल्ला पर गिरा नहीं गुजरेगा। हाजी शाहिद रजा साहब आप तक पहुंच रहा है दिल खैराबादी। नोटों का इजाफा हो गया, अब सपोर्ट की जरूरत है। मुलाजा फरमाने कलमे हक पढ़ लिया जब कि कलमे हक पढ़ लिया जब, कलमे हक पढ़ लिया खताब के बेटे जब, कलमे हक पढ़ लिया, कलमे हक पढ़ लिया खताब के बेटे जब, कलमे हक पढ़ लिया। हो गई खटिया खड़ी, हो गई खटिया खड़ी, मगमगा के सब सरदार। जिंदाबाद जज़ाकल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छा बेटा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। हो गई खटिया खड़ी, हाँ हो गई खटिया खड़ी, मगमगा के सब सरदार की, हो गई खटिया खड़ी, मक्का के सब सरदार की। आइए एक बिल्कुल ताजा कलाम, रात का आखिरी पहर और दिल खैराबादी की ये नाते हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमा ले। यानी कभी ऐसा होता है भाई, बहुत बड़ा मजमा रहता तो डर भी लगता है कि इनाम आ रहा है और इनाम देने वाले की हरकत क्या है और उसकी नीयत में भी थोड़ा सा गौर किया जाता है। वरना बाज आज तो अल्हम्दुलिल्लाह सब काबिले दीद है, काबिले रश्क है। मैं इनका जिक्र करता हूँ इसलिए, नहीं तो बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामों बड़े मजमा, बहुत बड़ा मजमा रहता है और इतने शायर बुला देते हैं और जो आता है 3 घंटा पढ़ेगा भैया। इसी तरीके जब इनाम मिलता है तो शायर हटता नहीं है। एक जलसे में इसी तरीके से पढ़ने लगा एक शायर, पढ़ते पढ़ते 3 कलाम 4 कलाम 5 कलाम पढ़ लिया, एक लाठी लेकर के 20 से उठा, वो दौड़ करके आने लगा तो ये शायर साहब डर गए, कहे नहीं नहीं आप पढ़िए, आपको जिसने बुलाया मैं उसको ढूंढ रहा हूं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। आइए एक कलाम, अल्लाह करे कि ये इसमें जो शायरी आपको लगेगी इंशाअल्लाह मायूस नहीं होगी। मुलाहिजा फरमा ले इंशाअल्लाह। असलम परवाना साहब आपने हर शेर पर नवाजा है, इसमें थोड़ी सी मेहनत मेरी भी है शामिल बतौर खास। मुलाहिजा फरमा ले कि दिन के जैसी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हाजी शाहिद साहब तैयार रहना कि दिन के जैसी रात होती है नबी के शहर में। यही बच्चे जो हंगामा कर रहे थे इनको जबरदस्ती उठा करके उस साइड किया गया, मगर अभी भी कुछ शामिल है। मेरे बड़ों से गुजारिश करता हूँ कि कम से कम बोल नहीं सकते तो हाथ उठा लीजिए, अपना ही उठाइएगा। पढ़ता हूँ कि दिन के जैसी रात होती, दिन के जैसी
नूर की बरसात होती है नबी के शहर में, नूर की बरसात होती। एक शेर के लिए मैंने मतले को छेड़ा है, वो शेर हाजिर करता हूँ, फिर दूसरे नाते पाक की तरफ लेकर चलूंगा। मेरा कि दिन के जैसे रात होती है नबी के शहर में। हाजी शाहिद रज़ा साहब, आपको अल्लाह ताला ने नहीं, देखिए एक शेर आ रहा है, बाबू कहे चाहे बाबा कहे, जहां आपके दिल को टच कर जाए। एक हकीकत, बहुत सारे लोग उम्रा करने जाते हैं, बहुत सारे हुज्जाज यहाँ पे तशरीफ फरमा है। आज फेसबुक का दौर है, जाके मदीने के करीब रौज़े रसूल पर खड़े होकर तस्वीर खींचते हैं कि देखिए मैं मदीना शरीफ में हूं। मक्के की काबे की फोटो लेकर पूरी दुनिया को दिखलाते हैं। एक शेर हाजिर करता हूं तमाम लोगों को बतौर खास वाले अलीम अंसारी साहब खुसूसी इस शेर पर तवज्जो चाहूंगा कि दिन के जैसी रात होती है नबी के शहर में, नूर की बरसात होती है नबी के शहर में। ऐसा लगता है कयामत, अल्लाह अल्लाह और कीजिएगा, ऐसा ऐसा लगता है कयामत आ गई बिल्कुल करीब। ऐसा लगता है कयामत आ गई बिल्कुल करीब। ऐसा लगता है कयामत आ गई बिल्कुल करीब। नजर किया है, जिंदाबाद यार, अल्लाहु अकबर। अब ये दिल खैराबादी माला माल हो गया, पूरा ये मजमा उठ के चला जाए कोई शिकायत नहीं। अल्लाह ताला जो मेरे दिल में क्या नाम है शिकवा शिकायत था, अल्लाह ताला मुझे माफ करे। इस शेर को सुन करके जनाबे हाजी शाहिद रज़ा साहब ने कहा कि दिल खैराबादी आपको उम्रा करने का एक पैकेज दे रहा हूं। अब क्या चाहिए इस मुशायरा तो वैसे ही कामयाब इसलिए जहां अल्लाह और अल्लाह के रसूल या अल्लाह वालों का जिक्र हो, वो सरजमीन वलीदपुर ही है और ये तारीख रकम की जाएगी। अल्लाह ने मुझे भी दौलत से बहुत नवाजा है, मगर दिल अल्लाह ताला ने उतना कुशादा मुझे, मेरी हिम्मत नहीं होती, कई मरतबा मैं क्या क्या कर सकता था, मगर वो रब्बुल इज्जत एक ही है, कोई दूसरी उसकी जात नहीं। वो रब्बुल इज्जत एक ही है, कोई दूसरी उसकी जात नहीं। अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस की बात नहीं। जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने तौफीक दी, जनाबे हाजी शाहिद रज़ा साहब के दिल में वो मोहब्बत अता की और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेर भी नहीं बल्कि मेरी भी मेराज का दिन है। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। ये दूसरा उम्र है क्या? माशाअल्लाह जी। क्या ये भीरा वाला तो बीच में अभी उम्रा की पैकिंग चल रही है, वो क्या देंगे? मैं नहीं करूंगा, वो भी कोई पैकेज दे तब दूंगा। आपको बड़ी फिक्र है भीरा शरीफ की।
सही बात है। ये भीरा के अब्दुल बारी साहब ये गद्दार नहीं है, नमक हलाल इसी को कहा जाता है। नमक का इन्होंने हक अदा किया है, अपने वालिदैन का हक अदा किया है। भीरा में हजरत मौलाना जमील साहब बेंगलोरी, एक बहुत बहुत अजीब शख्सियत, मरहूम की याद ताज़ा कर देने वाली अजीम शख्सियत मौलाना जमील साहब। बैठ जा बेटा, बैठ जा, तुमको भी ना कोई पैकेज मिलेगा। सुनिएगा मुलाहिजा फरमाने। अब इसमें जो है नबी के शहर में रदीफ जो है ये उम्रा का पैकेज लेकर मुकम्मल तौर पर निभ गई है। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। ये ऐसा लगता है क़यामत आ गई बिल्कुल करीब, ऐसा लगता है क़यामत आ गई बिल्कुल करीब, आ गई बिल्कुल करीब। सदर बाबाकार जनाबे मोहम्मद अली साहब साबिक चेयरमैन, मेरे अजीज मोहतरम दोस्त जनाबे साजिद साहब, ये तवज्जो चाहूंगा कि चल नबी के, चल नबी के, कि चल चल नबी के शहर दिल की बात कहने शहर दिल की बात कहने चल नबी के शहर दिल की बात कहने के लिए, बात कहने के लिए चल खुल के दिल की बात होती है नबी, खुल के दिल क्या कंचना मोहतरम आली जनाब अब्दुल अली साहब खैराबादी बहुत अच्छे शेर। चल नबी के शहर में खुल के दिल की बात होती है नबी के शहर में, खुल के दिल की बात होती है नबी के शहर में, दूर की बरसात होती है नबी के शहर में। एक शेर और जब इस पे पूरी जिंदगी में इनका शुक्रिया अदा करूं फिर भी मैं अदा नहीं कर सकता। साहब ये आपका भी कमाल है इसमें, मगर आपसे ज्यादा ये ताकतवर सामीन जो रात के आखिरी पहर में खुदाए पाक की कसम अपनी नींदों को कुर्बान करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र के लिए बैठे, अल्लाह ताला आपके बैठने को कबूल फरमाए। और ये शेर आखिरी मुलाहिजा फरमाए, रोशनी से बेखबर आँखों ने दी है ये खबर। मिसरा देखिएगा बड़ा उठाव है कि रोशनी से बेखबर आँखों ने दी है खबर, रोशनी से बेखबर आँखों ने दी खबर।
रोशनी 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 खैरात होती है नबी के रोशनी खैरात होती है नबी के शहर में खुल के दिल की बात होती है नबी के शहर में नबी के शहर में बहुत शुक्रिया। मैं सब पढ़ दूंगा मगर एक कलाम और बिल्कुल ताजा आज पास कर दीजिए। आज जो मुझे लिफाफा जो मिला है खुदा की कसम पूरी जिंदगी की कमाई एक तरफ कर दो और आज के इस प्रोग्राम की कमाई एक तरफ कर दो तो ये प्रोग्राम की कमाई जो है पूरी जिंदगी की कमाई पर भारी है। ये वही शख्स है। मैं शख्स इसलिए कहता हूँ कि मेरे छोटे भाई हैं और मेरे खूनी रिश्ते के हैं हाजी शाहिद रजा साहब, मगर इतना बड़ा दिल अल्लाह ने इनको अता किया है इसीलिए मैंने आबरूए खैराबाद कहा है। हो सकता है कुछ लोगों को मिर्च भी लग जाए हमारे खैराबाद के लोगों को, हालांकि पैकेज लेने के बाद मैंने नहीं कहा, पैकेज से पहले कहा। ये तो मेरा हक है। अल्लाह ताला से आप दुआ कीजिए कि वलीदपुर में भी ऐसा कोई शाहिद रजा पैदा हो जाए। हर इलाके में एक शाहिद रजा की इसलिए जरूरत है, कौमी कोई काम हो, कोई दीनी काम हो, मस्जिद का काम हो, मदरसे का काम हो या किसी गरीब का काम हो, खुदाए पाक की कसम खा के मैं कहता हूँ मैंने खुद देखा है और मैंने खुद भेजा है लोगों को। इनके दर से कोई रुसवा होकर के नहीं जाता। अल्लाह ताला हाजी शाहिद रजा साहब ये मदरसा मंबाउल उलूम के खजांची हाजी सुल्तान अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके गुलशन का ये फूल है, मंबा की बरकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये चिराग जल रहा है। आंधी लाख आए मगर बुझा नहीं सकी। एक मतला हाजिर करता हूँ, एक मतला नाते पाक का। दुनिया के तमाम शुअरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब चेहरे मुबारक का जिक्र करते हैं तो अलग अलग तरीके से मिसाल पेश करते हैं। कोई चांद से खूबसूरत बतलाता है। आइए मतला अजीब सा मतला वलीदपुर की अदबी सरजमीन पे पढ़ता हूँ, आपको भी अच्छा लगे तो आप एक आदमी को इनाम दिए हैं, दूसरी जेब खाली है, पेश करता हूँ बतौर खास। मुलाहिजा फरमाने अच्छा मतला कि जिसे एक शब का उरूज है, जिसे एक शब का तर्ज पर मत जाइएगा, गर्ज पर जाइएगा। दिल खैराबादी की गर्ज क्या है कि जिसे एक शब का उरूज है, जिसे एक शब का उरूज है, वो तो आसमां का हिलाल है। दूसरा मिसरा आखिरी सफ तक कसम देता है कि खैराबादी आपके दिल में, अगर आपके सीने में अगर दिल है, उसके धड़कने की सदा हाथों को उठा करके पेश कीजिएगा। मोहब्बत से पूरा मजमा हाथों को उठा के कहिए सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा बहुत अजीब सा मिसरा मुलाहिजा फरमाइए कि जिसे एक शब का उरूज है, जिसे एक शब का उरूज है, वो तो आसमां का हिलाल है। जिसे एक शब का उरूज है, जिसे एक शब का उरूज है, वो तो कमली वाले के हुस्न पर, मेरे कमली वाले के हुस्न पर न सवाल था, न सवाल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न सवाल है कमली वाले के हुस्न पर न सवाल था, न सवाल है। मेरे ये कम नहीं है। के
हुसैन पर। बहुत शुक्रिया। कहाँ के हो भाई? मैं तो सोचा कि इस मसले को छेड़ूंगा और लोग छोड़ेंगे मुझे, मगर वाकई भीरा के हैं। अरे वाह, तो भीरा के हैं तो वलीदपुर वाले कहाँ है? अच्छा, अब देखना ये है कि भीरा वाले कहाँ हैं और वलीदपुर वाले कहाँ हैं। मिसरा हाजिर करता हूँ, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे कमली वाले के हुसैन पर न सवाल था न सवाल है। सुकून से आप मोबाइल तशरीफ फरमा है। अब ये शेर सुनेगा कि कोई कुछ कहे मुझे इससे क्या, साजिद भाई कि कोई कुछ कहे मुझे इससे क्या, मैं तो बस उन्हीं के कहे पे हूँ। कोई कुछ कहे मुझे इससे क्या, जिस माँ के बच्चे ने दीन पर एहसान किया है। कुर्बान जाइए। दिल खैराबादी बहुत छोटा सा शायर है, मगर अल्लाह का शुक्र है बहुत बड़ी अदालत में बड़ा खूबसूरत सा शेर हाजिर करता है। मुलाहिजा फरमा ले कि जो खिलाफ काबा से पढ़ के है, बचने वाली शायरी है, सुनिए। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे थे कि दिल खैराबादी क्या सुना रहा है। ये उमरा का पैकेज का कमाल है, जो अपनी शायरी की डायरी की सबसे बेहतरीन शायरी है, उसको आपको मैं पेश कर रहा हूँ। एक शेर और मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे कमली वाले के हुसैन पर न सवाल था न सवाल है। अली भाई बहुत जल्दी इस कलाम की चर्बी कुछ शोरा निकालेंगे, आप आने वाले दिनों में देखिएगा, इसको हलाल कर देंगे। मुलाहिजा फरमा ले, वो हलाल है कि जो खिलाफ काबा से पढ़े हैं, जो खिलाफ काबा से पढ़े हैं, जो खिलाफ काबा से पढ़े हैं, वही फातिमा की है ओढ़नी। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जो खिलाफ काबा से पढ़े हैं, जो खिलाफ काबा से पढ़े हैं, वही फातिमा की है ओढ़नी। जो खिलाफ काबा से पढ़े हैं, जो खिलाफ काबा से पढ़े हैं, वही फातिमा की है ओढ़नी, वही फातिमा की है ओढ़नी। जिसे हूर पाल तो चूम ले, जिसे हूर पाल तो चूम ले, वही फातिमा का रुमाल है। जिसे नारे तकबीर, नारे तकबीर, जनाब दिल खैराबादी, नातिया मुशायरा, अज़मत मुस्तफा। वाह बेटा, जल्दी जल्दी जिंदाबाद जिंदाबाद, जल्दी जल्दी मांग के लेके आओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल भाई शेर को दोबारा पढ़ दीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है लोग कसमें खाते हैं कि दिल खैराबादी आपके इलाके में क्या हर बच्चा शेर समझता है, शेर जानता है। मैं कह नहीं,
हमारे शहर का, हमारे इलाके का हर बच्चा शेर समझता नहीं है, मगर इतना समझता है कि हमारे बड़ों ने अच्छा कहा है तो वो अच्छा ही होगा। हमारे बड़ों पर एतमाद आपने किया है। एक बार आपने अपने लिए पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाए, पूरा मजमा, कोई कंजूसी न करे, कोई कंजूसी नहीं। अब धीमे से मैं नारा लगाता हूँ, जोर से आवाज दीजिएगा, नारे माशाअल्लाह। ये शेर सुनिएगा, मेरे कमली वाले के हुस्न पे, मेरे कमली वाले के हुस्न पे न ज़वाल था न ज़वाल है। अब देखिए, जिनको भी जाना है वो जा सकता है। अब इसके बाद ऐसी शायरी निकालूंगा जो समझने की जरूरत नहीं, समझी समझाई शायरी रहेगी, मगर आपका एहसान सुनिएगा। अब ये शेर फारूक ने कहा कि दोबारा पढ़िए, मैं इसे छोड़ देता हूँ, उसकी बात ना मान करके उससे अच्छा शेर आपके हुजूर को जाता हूँ मुलाहिजा फरमाने कि मैं वहाँ रहूँ। हाजी शाही साहब, उमरा का पैकेज दिल खैराबादी का ये मिसरा देखिएगा, आप मशवरा दीजिए। मैं वहाँ रहूँ के यहाँ रहूँ, मैं वहाँ रहूँ के यहाँ रहूँ, करो फैसला मैं कहाँ रहूँ, मैं वहाँ रहूँ के यहाँ रहूँ। तमाम तलबा मौजूद हैं, अरबी फारसी पढ़ने वाले दो वाक़े की तरफ आपको लेके चलता हूँ एक ही मिसरे में कि मैं वहाँ रहूँ के यहाँ रहूँ, मैं वहाँ रहूँ के यहाँ रहूँ, मैं वहाँ रहूँ के यहाँ रहूँ, करो फैसला मैं कहाँ रहूँ, मैं वहाँ रहूँ के यहाँ रहूँ, मैं वहाँ रहूँ के यहाँ रहूँ, करो फैसला मैं कहाँ रहूँ, करो फैसला मैं कहाँ रहूँ। वो हुजूर का ददीहाल है, वो हुजूर का ददीहाल है, ये हुजूर का ननिहाल है। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। अरे बहुत अच्छा, जिद्दत की हद हो गई। अल्लाह अकबर, बहुत शुक्रिया, ये ज्यादा क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये अजीब सा है, बहुत शुक्रिया आपका दाद देना आखिरी वक्त में, जज़ाकल्लाह अहसन जज़ा। कि मैं वहाँ रहूँ या यहाँ रहूँ, मैं वहाँ रहूँ कि यहाँ रहूँ, करो फैसला मैं कहाँ रहूँ, मैं वहाँ रहूँ कि यहाँ रहूँ, मैं वहाँ रहूँ कि यहाँ रहूँ, करो फैसला मैं कहाँ रहूँ, करो फैसला मैं कहाँ रहूँ। वो हुजूर का ददीहाल है, वो हुजूर का ददीहाल है,
मदरसे वाले, अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत अता फरमाए। बहुत हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु पर आपने अशार सुना, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु पर शेर सुना। दो मिसरे में दो जय्यद सहाबी को मैं हाजिर करता हूँ और खास फरमा ले कि कोई सजदा रेज हो, तवज्जो चाहूंगा। ये भीरा वाले अब्दुल बारी, आपको बतलाने की जरूरत नहीं, मैं वैसे ही जान जाता। ये भीरा की तहजीब है जो बड़ी अकीदत का इजहार बुलंद आवाज से करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम भीरा वालों का कि कोई सजदा रेज़ हो उम्र भर, साजिद खान साहब कि कोई सजदा रेज़ हो उम्र भर, कोई जिंदगी भर अज़ान दे, कोई सजदा रेज़ हो उम्र भर, कोई जिंदगी भर अज़ान दे, कोई सजदा रेज़ हो उम्र भर, कोई सजदा रेज़ हो उम्र भर, कोई जिंदगी भर अज़ान दे, कोई जिंदगी भर अज़ान दे। जो हुसैन है वो हुसैन है, जो हुसैन है वो हुसैन है, जो बिलाल है वो बिलाल है। नारे आज़मत सहाबा, आज़मत सहाबा, मोहतरम दिल खैर आबादी, नौजवानों ने वलीदपुर, नौजवानों ने भीरा, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, मोहतरम शाहिद जमाल साहब, अरे बैठ जाओ यार। जैसे भी आपने सुना, खुदाए पाक की कसम है, खुदा की कसम ऐसे ही नहीं खाया जाता। मैं अलग ऐलान इसलिए कसम खा रहा हूँ, खुदा की कसम बहुत बड़ी बड़ी मजलिसों में, बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर ये शायरी पेश की जाए, खुदा की कसम सर से गुजर जाती है। एक सर से गुजरती है, एक सर से गुजर जाती है, तो दोनों में फर्क है। सर एक ही है, दोनों सर से गुजर जाना और सर से गुजर जाना, यहाँ दोनों में वो ऐब पाया नहीं जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि हर बच्चा हर वाक़यात को अपने सीने में महफूज किया है। इसके मुस्तफा का ये खूबसूरत मजमा एक बार फिर तरफ के कहने सुभान अल्लाह। मौलाना रागी साहब, मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब माशाअल्लाह, और पूरा मारूफ में सनीचर के रोज इंशाअल्लाह एक अज़ीमुश्शान प्रोग्राम शाहीन बाग है ना माशाअल्लाह, नई बस्ती चंदे का प्रोग्राम है जिसमें निजामत जनाबे मौलाना तारिक उमर साहब की रहेगी। आप लोगों से गुजारिश है कि इस शेर को सुनिए और फिर वहां का इरादा कीजिए। मुलाहिजा फरमाएं कि कोई सजदा रेज़ हो उम्र भर, कोई सजदा रेज़ हो उम्र भर, कोई जिंदगी भर अज़ान दे, कोई जिंदगी भर अज़ान दे, कोई सजदा रेज़ हो उम्र भर, कोई जिंदगी भर अज़ान दे, कोई जिंदगी भर अज़ान दे। जो हुसैन है वो हुसैन है, जो हुसैन है वो हुसैन है, जो बिलाल है वो बिलाल है, जो हुसैन है वो हुसैन है, जो बिलाल है वो बिलाल है। अच्छे भाई 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 वो हुसैन है। अल्लाह, बहुत अच्छे, बैठ जाइए, बहुत शुक्रिया, बैठिए, आप लोग बैठिए, देखिए अपनी अपनी जगह बैठ कर मैं
इन तमाम बच्चों का फिर एक बार हाजी शाहिद साहब, हाजी शाहिद रजा टीवीएस, सना टीवीएस के बैठे हुए यहाँ पे तशरीफ फरमा जनाबे सगीर अहमद साहब, अब्रानी साबिक प्रधान, चेयरमैन साहब, साजिद खान साहब, माशाअल्लाह हमारी पहचान लो, ये सब वही बच्चे हैं। अब एक कलाम पढ़ रहा हूँ, वो मजमा खड़ा रहे मगर ये खड़े न हो पाए, ठीक है। मतलब हाजिर करता हूँ, बहुत अजीब कलाम का इंतखाब मैंने कर लिया है। मुलाहिजा फरमा ले, मदीने का, अब सुनिएगा, आ रहा हूँ उसी तर्ज पर सुनिएगा। मदीने का मैं आप सुनाने के मूड में आया हूँ, बैठ करके सुनिए, सुनो हाथ बैठ जाइए। शमीम साउंड साहब, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, खुदा की कसम बहुत लाजवाब है। मैं डरा था मगर अल्लाह ताला का करम है कि माइक बहुत अच्छा हो गया है, 85 रुपया दिया है। मुलाहिजा फरमा ले, जो कि मदीने बैठ जाए तो मैं पढ़ूं, वरना ये जलसा दुआ का वक्त हो चुका है, दुआ कर ली जाएगी। अच्छा बैठे हो, नहीं किसी किसी जलसे में बहुत छोटे बौना आ जाते हैं, पता ही नहीं लगता वो खड़े हुए बैठे, तो मैं समझा कि आप बैठ बाबू बैठे, मदरसे वाले बैठ माशाअल्लाह। अब सुनिएगा, मदीने का अब तरन्नुम से खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक आप खेले नहीं हैं, अब खेल लीजिए प्लीज बदले से। मुलाहिजा फरमा ले, मदीने ये भांजा लगेगा जनाबे अब्दुल बारी साहब का माशाअल्लाह, और पोता भी लगेगा। बैठ जाओ, पोता दादा कह रहा है, सुनिएगा। मुलाहिजा फरमा, भूल जाता हूँ। अब एक शेर हाथ जोड़ के इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं नाम सुन रहे हैं आप और कहीं बेअदबी न हो जाए। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह का वास्ता देता हूँ, आप अरे वाह, पंपर इनाम
हाजी साहिब ने कह दिया कान में एक और बात कि घर जाकर के सोचूंगा, मैं जा रहा हूँ दिल खैराबादी खाली जन्नत देखने क्यों जाएगा, उसकी बीवी कौन जाएगी। अब पक्का हो रहा है मगर आप खड़े मत होइए अल्लाह के वास्ते, हाथ उठा सकते हैं मगर खड़े मत, खुदा के वास्ते अल्लाह के वास्ता देता हूँ, मोहब्बत से सुनिएगा। भूल जाता हूँ आसिफ साहब, आप एक अच्छे आलिम दीन, होनहार आलिम दीन तशरीफ फरमा है। एक शेर हाजिर करता हूँ। अली अंसारी साहब, न पूछो आलमे दीवानगी शहरे मदीना में, नबी के इश्क़ में उड़ता हूँ तो पर भूल जाता हूँ, नबी के इश्क़ में उड़ता हूँ तो पर भूल जाता हूँ। फारूक भाई तवज्जो में होगा। न पूछो आलमे दीवानगी शहरे मदीना में, न पूछो नबी के दर, नबी के दर पे दिल रखता हूँ, रख कर भूल जाता हूँ, नबी के दर पे दिल रखता हूँ, रख कर भूल जाता हूँ। बहुत शुक्रिया वाले बेटा, माशाअल्लाह। उस्मान गनी तमाम लोगों को शरीक करता हूँ। चेयरमैन साहब मौजूद हैं और ये मेरे छोटे भाई अनवार साहब के लड़के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खिदमत की है और लड़के जैसे जरूरी नहीं है कि वर्दियाँ उन्हीं की लगाई जाए और आप बराबर हैं। आपने बड़ा मेहनत किया इस बच्चे ने, दुआ कीजिए अल्लाह ताला इसकी उम्र में बरकत अता फरमाए। तवज्जो चाहूंगा। मोबाइल कितने लोगों के पास हमारा हाथ उठाए, जितने मोबाइल वाले जिनके पास मोबाइल है जरा हाथ उठाए। बाबू आजमी बेटिया और अजीज अजीज बेटी है और कई चैनल्स वाले हैं, ये दोनों बड़े मेरे अजीज हैं और इन लोगों को शरीक करता हूँ। सुनिएगा। पर भूल जाता हूँ मेरी सांसें, अल्लाह अल्लाह, मेरी सांसें, मेरी सांसें, मेरी सांसें मदीने की हवा से बात करती है, मेरी सांसें मदीने की हवा से बात करती है। दूसरा मिसरा पहुंचेगा। बड़ा अजीब सा शेर, बहुत अजीब सा शेर है। मेरी सांसें नबी के इश्क़ में उड़ता हूँ तो पर भूल जाता हूँ, मेरी सांसें मदीने की हवा से बात करती है, मेरी
पर भूल जाता अकबर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं पढ़ रहा हूँ। फिर खड़े हो गए आप। मैं जान रहा था, मैं इसीलिए बैठा हूँ, मैं अपने इलाके को अच्छे तरीके से पहचान रहा हूँ। बैठ जाइए आप, कि ये जाएंगे भी नहीं और बैठाओ तो बैठेंगे भी नहीं। हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ, एकदम बेफिक्र रहो। पोता, ये तमाम पोता है। अच्छा, मैं बूढ़ा भी हो चुका हूँ, अब एक कलाम सुना रहा हूँ। शेर कभी बूढ़ा नहीं होता था। मगर एक चीज फिर आखिरी बार इल्तिमास, गुजारिश, आजिज, इनकिसारी, तमाम चीजों को इकट्ठा करके मैं जुमला बनाता हूँ और मोहब्बत के साथ कहता हूँ, एक मर्तबा और बैठ करके आप दिखला दीजिए। बैठ जाइए। आप अगर मोहब्बत करते हैं दिल से, आपसे निशानी दीजिए, बैठ जाइए। अब पढ़ रहा हूँ, आप तैयार रहें। बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो, अब मुशायरा जहाँ तक खत्म होना था, अल्लाह ताला का करम कि इन तमाम बच्चों की मेहनत को अल्लाह ताला कबूल कर ले। अल्लाह कबूल कर ले, यही मैं इल्तिजा कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि अल्लाह ने कबूल कर लिया, कोई कहता होगा, मगर मैं यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आज इस प्रोग्राम में जो बेअदबी हुई है, जो गलती हुई है मुझसे या और लोगों से, जो जानबूझ करके या अनजाने में, अल्लाह ताला हम सबको माफ कर दे। आइए एक मतला पेश कर रहा हूँ, आप लोग खड़े होकर सुनेंगे, खड़े होकर सुनेंगे। बैठ जाइए। देखिए, मैं खुदा की कसम जानबूझ करके बैठा हूँ इसीलिए कि मैं जानता हूँ कि आखिरी वक्त में सारा मजमा खड़ा होकर के सुनेगा और फिर बैठेगा, फिर सुनेगा। एक मर्तबा अहद कीजिए, जितने लोग बैठ गए अब खड़े नहीं रहोगे इंशाअल्लाह, हाथ को खड़ा कर लीजिए। अब वो कलाम जो सबसे ज्यादा वायरल इन दिनों पूरी उर्दू दुनिया तक तकरीबन ये पहुंचा है, ये मतला हजरत, तो कुछ लोग जान गए कि कौन सा मतला है। अल्लाह करे कि आप तक पहुंच जाए मतला। अब देखिएगा, हाँ, मैं अब बेफिक्र रहिए, खड़े मत होइएगा, मैं खड़ा हो रहा हूँ, ठीक है ना? खड़े मत होइएगा अल्लाह के वास्ते, बहुत डर करके मैं पढ़ रहा हूँ और कोई अफरा तफरी नहीं, सीधे सीधे नाते पाक का वो मतलब पेश करता हूँ जो इन दिनों आपने यूट्यूब पर सुना होगा। हाफिज शहजाद जफर गुज्जर जो सरहद पार करके पाकिस्तान का एक नात खान है, उन्होंने कहा कि दिल खैराबादी की ये नाते पाक है, इंडिया में रहता है, अम्मी आयशा का बेटा है। वो कलाम के चंद मिसरे हाजिर करता हूँ, जिसकी लोगों की ख्वाहिश भी है, कमेटी के शाही जमाल हो, चाहे इंतखाब हो, ये तमाम बच्चों की फरमाइश भी है, उनका हुक्म भी है। मतलब पेश करता हूँ, समाज सुनेंगे। प्यारे बच्चों, मोहब्बत से कह दो धीमे से सुभान अल्लाह। सुनेगा कि परवरदिगार रसता सरकार, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह के परवरदिगार, परवरदिगार दे रसता सरकार का, रसता सरकार का, परवरदिगार दे
तलवा रूहुल अमीन चूमे तलवा सरकार का, तलवा सरकार। और शुक्रिया, एक तरफ नारा भी देख रहा हूँ और एक तरफ आपका सहारा भी देख रहा हूँ, दोनों को लेकर के एक किनारे पे लेके चलता हूँ और ये मिसरा हाजिर करता हूँ। मुलाजा फरमाले तलवा सरकार का। अब वो पैकेज के रोज़े से दूर रोज़े से दूर है तो आंखें बेनूर है। अल्लाह के रोज़े से दूर है तो आंखें बेनूर है, आंखें बेनूर है। रोज़े से दूर है तो आंखों की बीनाई है रोज़ा सरकार, आंखों की बीनाई है रोज़ा सरकार का, रोज़ा सरकार का। अब एक शेर के हवाले से बहुत सारे शुअरा ने शेर पढ़े, नज़्म भी पढ़ी, एक शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास। मुलाहिज़ा फरमा ले कि रोज़ा सरकार का, तलवा सरकार का, रुतबा सरकार का, कि हरगिज़ ना बेटियों को समझो हकीर तुम। क्या कहने हैं भाई? हरगिज़ हरगिज़ ना बेटियों को, हरगिज़ ना बेटियों को समझो हकीर तुम, समझो हकीर तुम। हरगिज़ ना बेटियों को बनता है बेटियों से शजरा सरकार, बनता है बेटियों से शजरा सरकार का, बनता है बेटियों से शजरा सरकार का, शजरा सरकार का। आखिरी शेर जो अक्सर जलसों में या मुशायरों में नहीं पढ़ता, यहाँ मौलाना आसिफ साहब हो, मौलाना रागिब साहब हो, शाहिद जमाल बाबू हो और उसके टीम के तमाम नौजवान हो और ये बढ़िया मजमा हो, अली चरमैन साहब की सदारत हो और निजामत जनाब असलम परवाना की हो, मौजूदगी उर्दू अदब का वो खूबसूरत नाम जनाब अली मंसारी हो, तो क्यों डरूं और इस शेर को पढ़ दे रहा हूँ। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। तलवा सरकार का, कि बेटी का अक़्द करके, आखिरी शेर है, हिफाजत कीजिएगा। मेरा बेटा शहनवाज गजाली जी, कुछ लोग शहनवाज दिल जानते हैं, ये मेरा पक्का बेटा है और मुझे अपने बेटे पे नाज इसलिए है कि बेटा हो तो मेरे बेटे जैसा हो। अल्लाह ताला मेरे बेटे की भी उम्र में बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, मेरे बेटे का बेपनाह अपने बाप को नवाजता है। अल्लाह ताला इसको भी इसी तरीके से शाद आबाद रखे कि बेटी का अक़्द करके गूंथा सिद्दीक ने, बोले बोले सुभान अल्लाह, कि बेटी का अक़्द करके गूंथा सिद्दीक ने, गूंथा सिद्दीक ने, बेटी का अक़्द करके धागे
ये भीरा और वलीदपुर का खूबसूरत नजारा जो देख रहे हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक के भीरा वालों, वलीदपुर वाले मुशायरा करा रहे हैं। और ये मैं जान रहा हूँ ये मोहब्बत, जाहिर सी बात है कि अब्दुल बारी आपका मियाँ भाई बहुत सारे लोगों का है, तो मैं भी उसका दोस्त हूँ। मैं भी मियाँ भाई की फहरिस्त में कभी कभी आ जाता हूँ, कभी मामा बन जाता हूँ, कभी नाना बन जाता हूँ, कभी दादा बन जाता हूँ। ये सब रिश्ते कभी कभी मजाक में निकल जाते हैं, मगर मैं दिल से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि लोग कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि भीरा और वलीदपुर का दोनों मिजाज अलग रहना भी चाहिए। अलग इसलिए रहना चाहिए कि अगर वलीदपुर ने एक कदम बढ़ाया है तो दूसरा कदम बढ़ा करके आप दोनों आपस में सीना मिला करके दोस्ती हमवार कीजिए, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। रिश्ता सरकार का शजरा सरकार का। अब आखिरी शेर मक्के के लेकर पहुंचता हूँ, मुलाहिजा फरमा ले कि दिल जहाँ दाल नहीं मिलती, एक दिल के 1000 टुकड़े में बनाता हूँ और उस टुकड़े को तकसीम करता हूँ, एक एक लोथड़ा लेकर के लोग कहते हैं सुभान अल्लाह। सुनिएगा कि दिल की तकदीर की भी एक दिन मेरा ये मक्ता आज की नशिस्त, आज के प्रोग्राम पर बिल्कुल हक है और सच है। इसलिए सच है कि उधर हाजी परवेज ने, हाजी शाहिद रजा ने उम्रा का पैकेज मुझे जो नमूने के तौर पे दिया है, और ये मेरा मक्ता शायद आज ही के लिए कहा गया था कि रोज़े से दूर है तो आंखें बेनूर है, आंखों की बीनाई है रौज़ा सरकार का, आंखों की बीनाई है रौज़ा सरकार का, रौज़ा सरकार का। कि दिल की तकदीर तकदीर को भी एक दिन नाराज हो, दिल की तकदीर को कभी दिल की तकदीर को भी एक दिन नाराज हो, दिल की तकदीर की भी एक दिन नाराज हो। देखे ये ख्वाब ही में रौज़ा सरकार का। नारे तकबीर, मोहतरम दिल खैराबादी, मोहतरम दिल खैराबादी, मोहतरम आफ्ताब रहबर कलकत्तवी, मोहतरम फारूक दिलकश साहब, आली जनाब हाजी शाहिद रजा साहब, मोहतरम मोहम्मद अली साहब चेयरमैन, बहुत अच्छे भाई। अब ये पैकेज मिल गया, मैं बैठा, मेरा बेटा वो कहाँ पड़ेगा? ठीक है सुनो, हेलो। ये मक्का पैकेज तक यहीं तक खत्म हो गया। अब मैं आपको एक पैकेज दे रहा हूँ, इस मक्के को थोड़ा सा तरमीम कर दे रहा हूँ, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। सजरा सरकार का, रुतबा सरकार का, कि हम सब की किस्मत में हो, हम सब की किस्मत की भी एक दिन मेरा शरीक हो जाए कि हम सब की किस्मत की भी एक दिन मेराज हो, एक दिन मेराज हो। हम सब की किस्मत की भी हम सब की किस्मत की भी एक दिन मेराज हो, हम सब की किस्मत की भी एक दिन मेराज हो। हम सब भी देखे जाते, हम
सब भी देखे जाकर रोजा सरकार का, हम सब भी देखे जाकर रोजा सरकार का, हम सब भी देखे जाकर रोजा सरकार का, रोजा सरकार का। हेलो कि हम सब की किस्मत 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 कि हम सब की किस्मत की भी एक दिन मेरा, इसमें बोलिए आमीन। और मजाक एक तरफ, आप दिल से बोलिए, इसलिए कि सबकी किस्मत का मसला है। हो सकता है कि अल्लाह ताला किसी की आमीन में वो ताकत रखी हो जो कबूलियत की घड़ी है वो कबूल हो जाए। कि हम सब की किस्मत की भी एक दिन मेराज हो, एक दिन मेराज हो, हम सब की किस्मत की भी एक दिन मेराज हो, एक दिन मेराज हो, हम सब की किस्मत की भी हम सब की किस्मत की भी एक दिन मेराज हो। देखे हम सब मिलकर ये, देखे हम सब मिलजुल कर, देखे ये हम सब मिलकर रोजा सरकार का, रोजा सरकार का, रोजा सरकार का, रोजा सरकार का, रोजा सरकार का। अभी हम लोगों को यही पता नहीं है कि दोनों मिलकर के क्या पढ़ेंगे। देखिए मैं एक शख्सियत आधा घंटा नहीं, मैं बूढ़ा होने को हूँ, जब तक सुनेंगे मैं सुनाता रहूँगा, मैं थकने वाला नहीं हूँ। ऐसे ही नहीं ये 12-12 हज़ार रुपया दे करके मुझको बुलाते हैं। ये वलीदपुर वालों का जिगरा है जो दिल खैराबादी का, और क्यों नहीं जिगरा रहेगा जहाँ शाहिद रजा हो और सदारत साबिक चेयरमैन जनाब मोहम्मद अली साहब और वो मेरे 20-25 साल के अजीम दोस्त हो, तो मेरे लिए 10-20 लाख रुपया नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं भाई। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हेलो हेलो माशाअल्लाह। नजर के सामने जो बदर का मैदान रखता है, तैयार हो जाना कि नजर के सामने जो बदर का मैदान रखता है, नजर के सामने जो बदर का मैदान रखता है, नजर के सामने जो बदर का मैदान रखता है, नजर के सामने
सरजमीन है, आप इसको मिट्टी को मत देखिएगा, मगर वाह रे भीरा वालों, वाह रे मणिपुर वालों, बहुत अल्लाह का शुक्र है असलम परवाना साहब, ये वो खित्ता है, छोटी सी जमीन है, मगर खुदा की कसम बहुत बड़े बड़े लोगों को जन्मा है। ये वही सरजमीन है जहाँ हुफ़ाज़े इकराम की तादाद ला तादाद है। मैं तो नहीं जानता गिनती, मैं नहीं जानता, मगर अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही दिलजमी से काम करने वाले हैं। अब एक शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाने, वापस से कहते सुभान अल्लाह के नजर के सामने जो बदर का मैदान रखते हैं। अब सुनिएगा कि उसे राहे शरीयत से कोई भटका नहीं सकता, उसे राहे शरीयत से कोई भटका नहीं सकता, उसे राहे शरीयत से भटका नहीं सकता, उसे एक शेर, इसमें हर शेर बहुत अच्छा है, मगर ये मौका बड़ा गनीमत समझते हुए तमाम गुलामाने मुस्तफा की नजर इन नबी मेहमान है, अल्लाह कहते सुभान अल्लाह कि नबी मेहमान है और बरकतों को आई है बारिश
हज़रात, ये मुख्तसर से वक्त में आपने जो साथ दिया है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर। अब एक मुखड़ा, हाँ ये देखिए, ये बहुत देर से कह रहा है, एक मतला ही पढ़ दे रहा हूँ। शहजाद गजाली मेरा बेटा फेसबुक चल रहा है बाबू, प्रचार कर दो। दिल खैराबादी, अच्छा फेसबुक मैं जानता भी नहीं कि फेसबुक और डायरी बुक और क्या क्या बुक होता है, सब मैं बुक कर चुका हूँ। दिल खैराबादी के नाम से आप लोग थोड़ा सा एक आध क्लिक कर दीजिएगा तो उसमें एक आध बड़ा का इजाफा हो जाएगा। पेश करता हूँ, मतलब सुनिएगा। सुनिएगा, मतलब सुनिएगा कि जुल्म के दलदल से उम्मत, जुल्म के दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा। तैयार रहना। हिंदुस्तान में आप लोग बहुत देख रहे होंगे, किसी न किसी तरीके से हर हिंदुस्तानी को परेशान किया जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हिंदू या मुसलमान, मगर हिंदुस्तानी कोई भी अगर परेशान हो तो एक दूसरे हिंदुस्तानी को तकलीफ होना लाजमी है। इसलिए मसला पढ़ता हूँ राजा फरमाने कि जुल्म के दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा, जुल्म के दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा। मेरे बहुत ही मोहतरम, मेरे दिल से अकीदत रखने वाले अतरारी खैराबाद की एक अजीम शख्सियत पर मेरी निगाहें दूरबीन ने पहचानने से इनकार नहीं किया। और हजरत मौलाना नफीस अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहू को मैं दुआ में शरीक करता हूँ और दुआ का तालीब हूँ। इस शेर पर मुलाहिजा फरमाने आरा जाएगा, सुनिएगा कि तब तबे की इधर बाई जाने मेरी मस्जिद है और दूर चलिएगा तो एक मस्जिद आपको इस शेर में नजर आएगी। बहुत अजीब सी मस्जिद का जिक्र कर रहा हूँ। जुल्म के दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा, फिर किसी फिरऔन के घर को संभाला जाएगा। सुनिएगा कि दबदबे उस्मान गनी बाबू के दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में, दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में, दबदबे की सल्तनत जाएगा, बोलने जो मस्जिद अक़सा ताला जाएगा।
खोलने। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मुंबई से भी, ये तो सोशल का जमाना है, मुंबई क्या, मुंबई जैसे पता नहीं कई हजार किलोमीटर से बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे। मैं तमाम सुनने वाले को शरीक करता हूँ और अपने बड़े भाई मोहतरम जनाब हाजी नसीम साहब जो मुंबई में बड़ा हम लोगों का उन्होंने साथ भी दिया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हुए आखिरी शेर वो कलाम का क्यों लेने जो मस्जिदे अक़सा का ताला जाएगा, खोलने जो मस्जिदे अक़सा का ताला जाएगा। अब सुनिएगा आखिरी शेर, क्या मौत आएगी तो क्या, अल्लाह अल्लाह क्या कहने। तकरीबन 8-9 महीना हो गया, खुदाए पाक की कसम, ईमान वालों को दाद दीजिए, उनके लिए दुआ कीजिए। छोटे छोटे तकरीबन 30 से 35-40 हजार मासूम बच्चों को कत्ल किया गया, बम के बारूद से उनके जिस्मों को चिथड़ा चिथड़ा किया गया, मगर फिर भी वाहे जाबाज, वाहे कलमा पढ़ने वाले, ये जान अगर सही सालिम है तो इंशाअल्लाह हम दीन के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर सकते हैं। उन माओ को सलाम, उन माओ को सलाम जिनके 2 बेटे अल्लाह ने अता किए। एक बेटा राहे हक में शहीद हो जाता है, दूसरा बेटा शहादत का जाम पीने के लिए बेताब रहता है। उस माँ को सब दफा सलाम कि उस माँ का कलेजा कैसा है, उस माँ के जिगरा से पूछिए। वो माँ कहती है, अल्लाह काश तूने मुझे 100 औलाद अता करते, अल्लाह तू मुझे 100 औलाद अता करता तो मैं 100 औलाद को तेरी राह में कुर्बान कर देती। उन माओ पर आप दुआ कीजिए, माओ के लिए। अल्लाह ताला उन माओ की गोदों को जो सुनी है उनको शादो आबाद कर दे। अल्लाह ताला जो जुल्म करने वाले हैं उन तमाम लोगों को जहन्नम रशीद कर दे। पूरा बनवा जोर से बोले आमीन। अब आखिर से, जुल्म के दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा, फिर किसी फिरऔन के घर मूसा पाला जाएगा। तब तबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में, खोलने जो मस्जिद अक़सा का ताला जाएगा। आलमे साकशी में मौत आएगी तो क्या, आलमे साकशी में मौत आएगी तो क्या, आलमे जन्नतिया के मुँह में खाने वाला जाएगा। खोल दे जो मस्जिद अक़सा का ताला जाएगा। जज़ाकल्लाह।